One of the best feeling of the world is to become a parent. जब एक न्यू बॉर्न बेबी के नन्हे नन्हे से हाथ आपको छूने की कोशिश करते, जब उन्हीं नन्हे नन्हे हाथों से वो हमारे उंगली पकड़ते, तो मानो न मानो हमें जन्नत में होने का एहसास देते। अब यही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी हर एक मोमेंट को हम बड़े केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं। हमारा पूरा ध्यान वहीं पे होता है। उनकी हर एक एक्टिविटी को हम उनके डेवलपमेंट का पार्ट मानकर चलते हैं। उनकी नादानियाँ भी किसी मिरेकल से कम नहीं होती हमारे लिए। इनफैक्ट ये नादानियाँ देखकर हम सारी दुनिया भुला देते हैं। वी फील ब्लेस्ड टू हैव हिम और हर एज अवर चाइल्ड इन आवर लाइफ। और फिर एक रेस स्टार्ट हो जाती है आगे बढ़ने की, और हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ाने की। और ये रेस कहीं बाहर नहीं होती है, ये हमारे ही माइंड का क्रिएशन होती है। हम सारी अच्छी बातें सिखाना चाहते हैं हमारे बच्चों को, सारी अच्छी बातें जिसकी एक अनएंडिंग लिस्ट होती है हमारे माइंड में। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। अच्छी परवरिश हर किसी पेरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हर एक पेरेंट इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेस्ट पॉसिबल वे में निभाने की कोशिश करता है और निभाता भी है। पर कहीं ना कहीं उस बच्चे के प्रति जो अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस था हमारे मन में, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अफेक्ट कर देता है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे हमारी राइट और रॉन्ग की जो डेफिनेशंस है या फिर जो उनका कंसेप्ट है उसको करेक्ट प्रूव करें। जैसा हम उन्हें सिखा रहे हैं वो वैसा समझे और फिर उसी के अकॉर्डिंग बिहेव करें। सारी अच्छी बातें तो सिखाना चाहते हैं हम, बट उनकी लर्निंग प्रोसेस को कहीं ना कहीं हम असाइड कर देते हैं इस प्रोसेस में। बच्चों की लर्निंग प्रोसेस होती है ऑब्जर्वेशन से। अब बच्चे जैसे हमको ऑब्जर्व करेंगे वैसा ही वो आगे बिहेव करेंगे। और जब ये अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस अफेक्ट हो जाता है तो जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो या तो बच्चे के मन में फियर क्रिएट करते हैं या फिर गिल्ट। और इन दोनों ही कंडीशन में बच्चे हमें अपने आप से कहीं ना कहीं सेपरेट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। अब वो करेंगे तो फिर भी वही जो वो चाहते हैं, लेकिन अब आपसे छुप कर। हम चाहते हैं कि बच्चों की थॉट प्रोसेस हमारे अकॉर्डिंग हो, और इस फेज़ में हमारी थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं उनके माइंड पे ओवरलैप हो जाती है। हम ये समझ नहीं पाते कि इस ओवरलैपिंग की वजह से जो बच्चे की नेचुरल डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है। हम ये समझने की कोशिश नहीं करते कि उनका कॉन्शियस माइंड, उनका एनालिटिकल पावर अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है जितना कि हमारा। हमें तो राइट या रॉन्ग की बराबर समझ होती है, लेकिन फिर भी गलतियां तो करते हैं ना हम, मिस्टेक्स तो हमसे भी होती है। तो क्या हम हमारे बच्चों की जो मिस्टेक्स होती है उनको एक्सेप्ट करके उनको राइट या रॉन्ग के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश नहीं कर सकते? अब ये राइट और रॉन्ग का कंसेप्ट जो होता है वो हर एक पर्सन के लिए डिफरेंट होता है, बिकॉज ये डिपेंड होता है हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे। और जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते जाएंगे वैसे वैसे हमारी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती जाएगी, जहाँ पर हम समझ पाएंगे कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो हमको इन बच्चों की स्किल्स को डेवलप करना होगा, जहाँ पर बच्चे अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के बेसिस पर राइट या रॉन्ग को डिफाइन करें, उसको समझे, ना कि उन्हें राइट और रॉन्ग, डूज एंड डोंट्स की लिस्ट देनी है। हर एक बच्चा इस धरती पर आता है, इस अर्थ पर आता है
ऊपर वाले की मर्जी से, और साथ में लेकर आता है वो अपना एक पर्पस, अ पर्पस of giving something to this world. And we have been given a divine responsibility to make them aware about this fact, to make them aware about their purpose here. ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनके पर्पस के बारे में अवेयर करवाए, बिकॉज वी आर नॉट द ओनर ऑफ आवर चाइल्ड, वी आर पेरेंट. थैंक यू.